अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आपने एफबीआर में किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम एफबीआर में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैंने वो क्वेश्चन कवर किए हैं जो कि मैंने खुद फेस किए हैं, या एफबीआर में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू पास कर चुके हैं उन कैंडिडेट से जो सवाल पूछे गए आज की इस वीडियो में मैंने कंप्लीट उसे कवर किया है। काफ़ी कैंडिडेट्स ने हमारे साथ ताउन किया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, थैंक यू सो मच। ये जो सवालात हैं ये उन कैंडिडेट से पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि कुछ कैंडिडेट्स का इंटरव्यू बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है कि आप कहाँ से आए, क्यों एफबीआर ज्वाइन करना चाहते हैं, जीके के 2-3 क्वेश्चन और फिर पाक स्टडी के, और फिर उनको यानी उनसे जान छुड़ाई जाती है। लेकिन जिन लोगों की इंटरव्यू लॉन्ग होती है, जितने उनसे ज़्यादा सवालात पूछे जाते हैं, उन कैंडिडेट्स को यानी शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है। जैसे कि हम रिटर्न टेस्ट में शॉर्ट लिस्ट होते हैं और फिर फिजिकल हम पास करते हैं, उसमें शॉर्ट लिस्ट होते हैं, तो फाइनल में फिर हमें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। लेकिन इंटरव्यू में फिर अगर 5 सीट है तो उसके लिए 150 बंदों को या 120 बंदों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, और फिर आखिर में उनके जो एक्सपर्ट होते हैं उनके मार्क्स काउंट करते हैं। अगर किसी का एक मार्क भी कम है या किसी का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज़ है तो उसको फिर वहाँ से निकाल दिया जाता है। तो इंटरव्यू में किन लोगों पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है, किन लोगों से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, किस तरह से हमने इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना है कि हम इंटरव्यूअर की नज़र में और वो हमें यानी वो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा सवालात करो और फिर जिस अंदाज़ में वो जवाब चाहते हैं हम उस अंदाज़ में उनको जवाब दें। वैसे सेम क्वेश्चन हर कैंडिडेट से किए जाते हैं कि आप कहाँ से आए, एफबीआर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, फादर क्या करते हैं, लेकिन हर बंदा अपने अंदाज़ में जवाब देता है और फिर इसी से इम्प्रेस होके आपको मार्क्स मिलते हैं। किस तरह से आपने उनको इम्प्रेस करना है आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए ताकि आपको पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड इस चैनल पर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों ये तो हम सबको बताया कि इंटरव्यू का फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है वो इंट्रोडक्शन के बारे में होता है, लेकिन हमें ये भी बताना चाहिए कि हम जब डोर ओपन करते हैं तब हम परमिशन लेते हैं। वैसे आपको बताया जाता है कि आप आ जाए, लेकिन परमिशन जब आप लेंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आपके लिए जो चेयर वहाँ पर रखी गई उसके पास आपने जाके खड़ा होना है। जब वो आपको कहे कि बैठ जाए तब आपने बैठना है, डायरेक्ट नहीं बैठना। कुछ लोग जज्बाती हो जाते हैं और फिर फाइल भी टेबल पर रख देते हैं, इस तरह से नहीं करना। आपने बिल्कुल कंफर्टेबल होकर चेयर पे बैठ जाना है। और फिर सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा जाता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो छोड़ दिया, अगर आती है, अगर आप पूरे इंटरव्यू इंग्लिश में देते हैं तो इसका अच्छा तासुर तो पड़ता है। लेकिन अगर आप बीच में रुक जाते हैं, आपको अगर आंसर आता है और फिर वो जो 1-2 लफ्ज़ होते हैं वो आपको इंग्लिश में नहीं आते तो पूरा आंसर ख़राब हो जाता है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप उर्दू में दें। इंट्रोडक्शन करने के बाद आपने सिंपल बस ये बताना है कि मेरा नाम ये है, मेरे वालिद का ये है, मैं इस सिटी से बिलोंग करता हूँ, मैंने ये डिग्री ली है, इस ईयर में ली है, इतने मेरे ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं और बाकी चीज़ें। ये आपने नहीं बतानी कि मैंने पिछले यानी मैं पहले यहाँ जॉब करता था, मैंने इस वजह से छोड़ दी, इस ईयर में छोड़ दी, ये चीज़ें नहीं। अगर पोस्ट के रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आपने बताना है कि मैंने कंप्यूटर वर्क किया है। वैसे जो वायरलेस ऑपरेटर है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है और बाकी जो सीट है, हाँ, इनके लिए स्टेनोटाइपिस्ट वगैरह इनके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, लेकिन एक्सपीरियंस के रिलेटेड क्वेश्चन भी किए जाते हैं। अक्सर लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं। अब सिपाही की जो पोस्ट है इसके लिए बस आपकी फ़िज़िकल जो स्ट्रक्चर है वो देखा जाता है। अगर किसी की हाइट बड़ी है या वो फिज़िकली फ़िट है, अक्सर लोग फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, उनकी फ़िटनेस के हवाले से यानी वो बिल्कुल फ़िट होते हैं। लेकिन क्रिकेट जब आप खेलेंगे तो आपसे क्रिकेट के रिलेटेड भी क्वेश्चन किए जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास कंप्यूटर का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके बिल्कुल आपकी जान छूट गई। आपसे कोई ना क्वेश्चन, कोई ना कोई मुद्दा पकड़ के आपको ज़रूर यानी एक बार घुमाया जाता है। तो क्रिकेट के रिलेटेड अगर आपको क्रिकेट पसंद है या आप फिज़िकली फिट हैं तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, क्यों पसंद है, या किस चीज़ के बारे में आप उससे इम्प्रेस हैं। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन होता है आपके फादर के ऑक्यूपेशन के बारे में। वैसे ये बताया जाता है कि जिनके फादर, आपको ये चीज़ें तो थोड़ी सी फ़नी लगेंगी कि अगर आपकी डिग्री बड़ी है या आपके फादर का थोड़ा सा रेफरेंस है तो आपको यानी रेफरेंस मिलता है। ये चीज़ें फेसबुक की हद तक अच्छी हैं। वैसे जो लोग गरीब होते हैं यानी जिनका, ये आप जहन में रख लें, अक्सर लोग जब फेल होते हैं तो वो कहते हैं कि जी सिफारिश चलती है या पैसा चलता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। जो लोग फेल हो जाते हैं उनके ही मुँह से आप ये बातें सुनेंगे, जो सिलेक्ट होते हैं उनके मुँह से कभी आप ये नहीं सुनेंगे। तो आपने हमेशा ये बताना है कि आप यानी बिल्कुल मजबूर हैं इस जॉब के लिए और ये आप किसी भी हाल में करना चाहते हैं। अक्सर लोगों से ये भी कहा जाता है कि क्या आप ये जॉब कर पाएँगे? उनका मतलब ये होता है कि यार इसमें सैलरी कम है, जॉब सख्त है, ड्यूटी सख्त हैं, तो इस वजह से भी कुछ लोगों को यानी उनको लगता है कि ये नहीं कर पाएगा, 1-2 महीने के बाद ये भाग जाएगा। तो आपने बिल्कुल मजबूर होके जाना है और फिर
ये चीज़ें आपने बतानी है जो मैंने आपको बताया। आप अपने अंदाज़ में बताएं, ज़रूरी नहीं जो मैंने आपको बताया बिल्कुल उसी अंदाज़ में। अक्सर लोग ये बताते हैं आपको कि जिनकी तालीम ज़्यादा है या किसी ने 14 ईयर्स, किसी की 16 ईयर एजुकेशन है, वो सिपाही के लिए रेफ़र किया जाएगा। ऐसे बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों की तालीम ज़्यादा है उनसे क्वेश्चन भी बड़े-बड़े किए जाते हैं। अगर आपने मैटर किए हैं तो आपसे पूछा जाएगा लियाकत अली ख़ान के बारे में, लेकिन अगर आपने 16 ईयर या 14 ईयर एजुकेशन है आपकी, तो हो सकता है आपसे नेल्सन मंडेला के बारे में पूछा जाए, या अमेरिका किसने यानी दरियाफ्त किया था, इस बारे में जनरल नॉलेज के या पाक स्टडी के जो डीपली यानी बहुत बड़े लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो किए जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपकी तालीम ज़्यादा है तो बस आपको इंपॉर्टेंस मिलेगा, बाकी सारे ख़त्म है आपसे। तो इस चीज़ को आप जहन से निकाल लें, जितनी आप तालीम ज़्यादा बताएंगे उतना इंटरव्यू आपके लिए अज़ाब बन जाएगा। मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप इस छोटी सी पोस्ट के लिए आप बस यही करें कि इंटरमीडिएट की तालीम बता दें। वैसे जिन लोगों की 16 साल तालीम है उनके लिए सैलरी कंफर्टेबल भी नहीं है, और फिर वो लोग सिलेक्शन जब करते हैं तो इस चीज़ के बारे में भी सोचते हैं कि यार ये बंदा कल को इसको कोई और जॉब मिल गई तो ये यहाँ से चला जाएगा। तो ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है। मैं थोड़ा सा इंटरव्यू यानी वीडियो को शॉर्ट करूँगा ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। बातें बहुत हैं लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद वेयर डू यू लिव, जहाँ पर आप रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं उसका ओल्ड नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए, या जहाँ से आप बिलोंग करते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो भी फेमस चीज़ें है उसकी हिस्ट्री, और उसके बाद व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ, हाँ जैसे कि मैंने आपको बताया भी, व्हाट आर दी जो आपके वीकनेसेस हैं वो आपने ज़रूर एक बार याद कर लेने हैं कि आपकी क्या वीकनेसेस हैं। ऐसा ना हो कि आप कहें कि मैं सिगरेट पीता हूँ या मैं जज्बाती नहीं होना इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो जो सही हो सकता है आप ये कहें कि मैं रात को देर से सोता हूँ, या ये चीज़ें, यानी ये वो चीज़ें जो कि आप बदल सकते हैं। लेकिन सिगरेट या कोई ऐसी चीज़ जो कि आप जज्बाती हो कि यार मैंने तो सच ही बोलना है, ये चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी ठीक नहीं रहेंगी, फिर अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। वाई डू यू लाइक हिम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी फेवरेट पर्सनालिटी को बताते हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप उसे क्यों पसंद करते हैं, उसका क्या। वैसे आप अगर पूछा जाए कि आपका पसंदीदा खेल या आपका पर्सनालिटी, आप अक्सर लोग जज्बाती हो जाते हैं, इमरान खान का, नवाज शरीफ का, इस तरह बता देते हैं। ये याद रखिए कि आपने यहाँ पर 30,000 की नौकरी हासिल करनी है, ना कि यहाँ पर आप इमरान खान की वकालत करने आए, या फिर जो भी आपकी फेवरेट पर्सनालिटी है। ये चीज़ें आप पॉलिटिक्स, ये याद रखिए कि जो इंटरव्यूअर होता है वो भी आपकी तरह सेलेक्ट हो चुका होता है। जैसे आप में कोई खामी ना हो तब आप सेलेक्ट होते हैं, तो इंटरव्यूअर भी किसी की तरफदारी नहीं करता, वो भी पॉलिटिक्स से दूर रहता है। अच्छा, ये कॉमन क्वेश्चन है, हर इंटरव्यू में पूछा जाता है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन अस, या एफबीआर के बारे में, जिस भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हैं ये क्वेश्चन कॉमन है, बिल्कुल ज़रूर पूछा जाता है। इसके बारे में आपने प्रिपेयर होके जाना है, और फिर एक दो सेंटेंस होने चाहिए। ऐसे नहीं कि यार ये तो मेरा बचपन का ख्वाहिश है, या इस तरह से जज्बाती जवाब नहीं देना। ये थोड़ा सा पुराना हो गया, अब थोड़ा सा नया आपने सोचना है कि मैं मजबूर हूँ इस जॉब के लिए, और मैं किसी भी पोस्ट के लिए अहल नहीं था, इसलिए बाकियों पे भी मैंने अप्लाई किया है। जो सच है आपने बिल्कुल वही बताना है। ऐसे नहीं कि आप कहें कि जी मैं कौम के लिए या पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूँ। ये पिछली वीडियोज़ में भी मैंने बताया था, ये चीज़ें किसी हद तक सही है, लेकिन इस पोस्ट के लिए बहुत मजबूर लोग आए होते हैं। तो इस चीज़ के लिए आपको वो कहेंगे कि अगर आप कौम की खिदमत करना चाहते हैं तो फिर आप आर्मी में चले जाएँ, या इस तरह से थोड़ा सा फिर घुमाया जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सोच के। एफबीआर के कितने विंग्स हैं, एफबीआर का पहला चेयरमैन कौन था, जो करंट चेयरमैन है वो तो ज़रूर आपने याद करना है, पहला चेयरमैन भी। और एफबीआर का जो पुराना नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये कब चेंज हुआ। इसके अलावा हु इज़ दी करंट डीजी हो सकता है आपकी सूबे का जो कलेक्ट्रेट का डीजी है जो मैनेज कर रहा है, उसके बारे में पूछा जाए। और फिर इनके कस्टम के बारे में हो सकता है, और फिर कस्टम के अलावा इसके बहुत सारे विंग्स हैं, उसके बारे में ये एक डिटेल्ड वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। वैसे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है जो मुझे पता था, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, जो काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हमारी हेल्प की, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो उनसे क्वेश्चन हुए हैं उसके मुताबिक मैंने काफ़ी ज़्यादा इस पर सोच के काफ़ी ये मैंने वैसे उठा के नहीं आपको बताया, वैसे आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नेक्स्ट वीडियो का मुझे ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।